देखो ये पहली कंपनी है जिसमें इतने सारे एचआर का नंबर एक साथ हमें मिलता है। ठीक है, वैसे मैं देखो अनु जो है लिखा हुआ है तीसरे नंबर पे, उनका नंबर मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। मुझे नहीं पता कि इसमें सेम नंबर है मेरे पास जो है वही है कि नहीं है। वैसे इसमें से जो भी आप लोगों को पसंद है उनका नंबर आप लोग लेकर के उनसे बात कर सकते हैं, रिज्यूम भेज सकते हैं। एंड बाकी डिटेल के लिए आप लोग वीडियो पूरा देखिए। कंपनी में आया हूँ, उसका नाम है ICCS। ये कंपनी का नाम है, नोएडा 16 के बगल में है। और अभी मैं इसी में बैठा हूँ, इंटरव्यू देने के बाद ही जाऊँगा कि क्या है कैसा सीन रहता है, सब कुछ मैं बता दूँगा आप लोगों को। थोड़ा टाइम वेट करो, अभी इसमें आने में मुझे बहुत टाइम नहीं लगा है, ठीक है, लेकिन बाहर जाके मैं सारी चीज़ बता दूँ। ऑल आर फॉर जॉब्स के लिए आए हैं सारे के सारे। देखो ICCS में मैं भी इसी के लिए बैठा हुआ हूँ। पता नहीं कब तक इंटरव्यू होगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम ना लगे बस। दिखाई दे रहा है ना, उसका ध्यान रख लेना, क्योंकि अभी मैं बताने वाला हूँ ICCS। ये कंपनी का नाम है ICCS। इसमें अभी हायरिंग चल रही है, ठीक है। जो मैंने ICCS जो कंपनी बताई थी, सबसे पहले उसका लोकेशन अपनी गूगल पे खोज लेना। गूगल पे खोज करके यहाँ आ जाना। वैसे ही जो है मेट्रो 15 और 16 के बीच में है, तो बड़ी आसानी से आप लोग यहाँ आ जाओगे। एंड सेकंड जो है, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं HR का नंबर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोगों को कोई दिक्कत मतलब होगी नहीं, आप लोग सीधा यहाँ आ जाओगे। एंड यहाँ मैं काम की बता देता हूँ एंड टाइम बता देता हूँ। देखो टाइम वही रहता है 9:30-10 के आसपास से, और जो है शाम के 7-8 बजे तक। यहाँ मेन चीज़ है कि हायरिंग होती है अबाउट 40 सेक्टर्स के लिए। 40 सेक्टर्स के लिए मैं खुद चौंक गया था कि 40 के आसपास सेक्टर्स के लिए हायरिंग होती है। अलग अलग तरीके का इंटरव्यू रहता है। इंटरव्यू में क्वेश्चन जो है नॉर्मली रहते हैं, कम्युनिकेशन चेक करने के रहते हैं, और मेन जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है इससे पहले हमने जो वर्क किया है, जो भी काम किया है उससे रिलेटेड, कि वो जो काम था किस तरीके का था। क्योंकि जो हमारा पहला काम था ना, उसी से रिलेटेड फिर ये यहाँ पे एक्सपीरियंस के अनुसार ही हमें जॉब प्रोवाइड होती है। क्योंकि 40 सेक्टर हैं तो इनके पास में अबाउट 40 तरीके की जॉब हैं। भाई मज़ा आ गया मुझे सुन के। और यहाँ मेन चीज़ क्या पता है, हायरिंग ऑलवेज चलती रहती है। और हायरिंग का मतलब है कि आप लोग कभी भी आ सकते हैं, कभी भी कितने भी लोग आ सकते हैं, 1 2 4 10 15 20। ये सबसे अच्छी थी, और मुझे ऐसी ही जॉब की ज़रूरत थी कि मैं लोगों को बता सकूं कि यहाँ हायरिंग ऑलवेज चलती रहती है और कितने भी लोग आ सकते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगी। एंड फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक बार आने से पहले कॉलिंग ज़रूर कर लेना, है ना। नंबर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। एंड मैं एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि देखो इंटरव्यू के लिए जब भी आओगे आप लोग यहाँ पे, आप लोगों को एक दिक्कत होगी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे रहेंगे पहले से, तो जितना जल्दी आओगे उतने कम लोग आप लोगों को मिलेंगे। मतलब 12 बजे से पहले तो आप कैसे ना कैसे आ ही जाओ, किसी न किसी तरीके से, है ना। एंड मेन चीज़ आती है कि सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखो मैं आप लोगों से बताऊं कि सैलरी हम यहाँ एक्सपेक्ट कुछ भी कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं। एकदम ही फ्रेशर है तो 12 कर सकते हैं, थोड़ा भी बोलने में ठीक है तो 15 प्लस ही कर लेना, क्योंकि 15 प्लस ही आप लोगों को जो है सैलरी मिलेगी। एंड और भी थोड़ा भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, या मतलब 2-3 महीने का, 4 महीने का, और बात करने में ठीक हो, तो फिर आप लोगों को जो जॉब मिलेगी वो उसकी सैलरी होगी अबाउट आप लोगों की 15 प्लस, 16, 17, 18 कुछ भी हो सकती है। मेन जो सैलरी है यहाँ देते हैं 12 से 25 के बीच में। जॉब टाइमिंग वही रहती है 10 के आसपास, 9:30 10 से बीच में से शाम के 6 बजे तक। यहाँ जो वर्क है वो अलग अलग रहता है, मैंने बता दिया। देखो एक इंटरव्यू दे लेता मैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं रहने वाला था, क्योंकि मैं एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बता देता, उससे बढ़िया है कि मुझे उन लोगों ने बता दिया कि किस प्रोसेस के लिए वो लोग हायर कर रहे हैं। एंड यहाँ ना अलग अलग टाइम पे अलग अलग सेक्टर के लिए हायरिंग चलती है। जैसे कि एक टाइम पे एक सेक्टर के लिए चल रही है, दूसरे टाइम पे दूसरे सेक्टर के लिए चल रही है, तीसरे टाइम पे तीसरे सेक्टर के लिए चल रही है। तो ये मेन चीज़ है कि आप लोग किस हायरिंग के लिए आ रहे हो, किस पर्पज़ के लिए आ रहे हो, किस तरीके की जॉब के लिए आ रहे हो, वो आप लोग सोच करके आना। मैं कहता हूँ आप लोग मत सोचना, यहीं वो इंटरव्यू पर ही डिपेंड करते हैं। इंटरव्यू में ही आप लोगों को देख लेंगे कि इनको कौन सी प्रोसेस में हमें डालना है। मोस्ट ऑफ ऑल जो सारी जो मतलब प्रोसेस है यहाँ पे वो कॉलिंग की है, सेल्स वाली भी है, लेकिन ज़्यादा जो है कॉलिंग की है, टेली कॉलिंग की। आसानी से आप लोग कर लोगे। और जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ था कि हायरिंग कर रहे हैं, वो भी किसके लिए पता है, कॉलिंग के लिए, कॉलिंग वाले बंदों को। तो आप लोग
मैं क्या करूं, ये खुशी का टाइम है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के लिए अच्छी जगह है। आप लोग जितने भी हों एक साथ वहाँ वर्क कर सकते हैं। एंड सबसे मैं इम्पोर्टेंट, मैं आप लोगों को नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो HR है यहाँ की, उनका HR का नाम है अनु। देखो वो यहाँ होंगी जब तक आप लोग को कोई टेंशन नहीं होने वाली, क्योंकि वो आपसे इस तरीके से बात करेंगे कि मज़ा आ जाए। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि सच में कोई अपना है इस कंपनी में, और वो अपनी खास है। ऐसा लगा मुझे भी। मैं ज़्यादा दिन टिकता तो बहुत खास हो भी सकती थी, है ना। पर आप लोग जो भी हैं मतलब खास बना ही लेना किसी भी तरीके से। एंड इंटरव्यू अपना अच्छी तरीके से देना, मतलब एक वेल ड्रेस में आना, अच्छी तरीके से बाल बाल हों, एंड बोलने की कोशिश करना अच्छी तरीके से, ठीक है। इंटरव्यू में हिचकिचाना मत, बहुत ही सिंपल तरीके से इंटरव्यू होता है। बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, बेसिक डिटेलें पूछी जाती हैं। आप कहाँ से हो, क्या है, कैसा है, रिज्यूम में क्या लिखा हुआ है, कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो, तो इन चीज़ों का ध्यान रख लेना। सैलरी अपनी कुछ भी बता सकते हैं, 20 के 25 के आसपास, मतलब 20 के आसपास ही बता देना, है ना। और कुछ भी वो पूछते हैं जैसे कि कॉलिंग के बारे में या फिर छुट्टी के बारे में, तो पॉजिटिव ही आंसर देना ऑलवेज ही, ठीक है। तो अब मैं और क्या बताऊं, हाँ इसका एड्रेस जो मैं आप लोगों को बताऊं, तो देखो सबसे पहले तो आप लोग गूगल पे डाल लेना ICCS, आप लोगों को गूगल से मिल जाएगा आंसर। दूसरी चीज़ है कि आप 15-16 सेक्टर में आकर के या फिर घर से अनु मैम जो है HR हैं, उनको एक बार कॉल या WhatsApp करके आना आप लोग, ठीक है। क्योंकि कभी छुट्टी रहती है, कभी हायरिंग का कोई दिक्कत हो सकती है, या फिर HR ही नहीं आई, तो फिर आप लोगों को मतलब वॉक इन भी आ सकते हैं। क्या अमेजिंग चीज़ है पता है, वॉक इन मतलब सीधा भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यह एम्प्लॉय अबाउट मैंने देखा था कि कम से कम होंगे तो 150 प्लस होंगे एम्प्लॉय। 150 प्लस भाई, 150 प्लस यार, कुछ मायने रखते हैं। तो अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस है तो मतलब आप लोग 20 के आसपास सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्रेशर हैं तो 15 के आसपास, ठीक है। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखो, गुड बाय।